नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोर्चा संभालेंगे मोदी सरकार के 4 मंत्री। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य और पोलैंड जैसी पड़ोसी देशों से छात्रों को निकालने पर काम किया जा रहा है। हालांकि कई छात्र इन देशों के बॉर्डरों पर पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शनिवार को ट्विटर पर कहा कि भारतीय नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय किए बिना किसी भी सीमा चौकी पर नहीं जाना चाहिए। मयंक अग्रवाल बने पंजाब किंग्स के नए कप्तान। कोच अनिल कुंबले बोले इस बार होंगे कामयाब। मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। केएल राहुल के दूसरी फ्रेंचाइजी के कप्तान बनने के बाद मयंक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के कोच अनिल कुंबले ने कहा है कि मयंक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मयंक मेहनती है और एक टीम प्लेयर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार पंजाब किंग्स का अभियान सफल होगा। रूस के बजाय यूक्रेन से बोले पाक मंत्री, पीछे करो अपना सेना, बातचीत से खत्म करो जंग। पूरी दुनिया के सामने साफ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया है और अब उनकी निगाह उनकी राजधानी कीव पर कब्जा करना है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला किया, उसी समय पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मॉस्को का दौरा किया और पुतिन के साथ अपनी दोस्ती का डंका पीटने की कोशिश की। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक नया करतब दिखाते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा को फोन करके उनको शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। आसमान छूती महंगाई के बीच अभी नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई। आसमान छू रही महंगाई के बीच रूस यूक्रेन संकट को देखते हुए आरबीआई हाल फिलहाल नीतिगत ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। ब्याज दरों स्थिर रहेगी। इससे न सिर्फ महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी, बल्कि आपके किसी भी लोन की ईएमआई में इजाफा नहीं होगा। मणिपुर में पहले चरण के 38 में से 30 सीटें जीतेगी भाजपा। किसने किया यह दावा? पहले चरण के 38 सीटों पर सभी पार्टियों के कुल 173 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 15 महिलाएं हैं। भाजपा ने इन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि वाम दलों के साथ मिलकर लड़ रही कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कुल 1721 मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए 12,09,439 मतदाता अधिकृत है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने ये दावा करते हुए कहा और भरोसा है कि उनको इस बार हम अपनी दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं। दिल्ली में पहली कक्षा के छात्र में कोविड-19 के लक्षण। स्कूल ने आनन फानन कक्षाएं की ऑनलाइन। छात्र बृहस्पतिवार को मॉडल टाउन स्थित स्कूल गया था, लेकिन उसने अभिभावकों ने शनिवार को प्रशासन को सूचना किया कि उसमें सिर दर्द और दर्द जैसे कोविड के लक्षण विकसित हुए हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल प्रशासन ने सोमवार से नर्सरी के कक्षा 5 तक के छात्रों को लिए ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलाने का फैसला किया। कोविड-19 महामारी के कारण यूपीएससी मेन एग्जाम नहीं दे पाए 3 उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोविड-19 महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पेपर न दे पाने पर वाले 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को याचिका की अग्रिम प्रति यूपीएससी के देने का निर्देश दिया, जिसमें वे मेंस में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। बेलारूस मीटिंग से पहले जेलेंस्की की मांग। यूक्रेन से सैनिकों की वापसी की रूस करे ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच आज यानी सोमवार को जंग का 5वां दिन है। रूस सेना यूक्रेन के चारों तरफ से आगे बढ़ रही है। कई शहरों पर कब्जा जमाने के दावे किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज दोपहर तक फैसला आ सकता है। बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है। भारतीय समय के मुताबिक ये बातचीत दोपहर 3:30 पर होगी। इसके लिए यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस पहुंच गया है।